हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और रोटी मतलब कि सूखी वाली रोटी मैंने बना लिया था। और फिर बाद में मम्मी आके फिर बोली कि तुम्हारे मामा और बुआ रोटी नहीं खाते सूखा वाला, तो थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर गरम कर दो, खा लेंगे करके। तो मैं वही कर रही थी यहाँ पे। और ये जो आटा है ना, काफ़ी मतलब बहुत मतलब इसको अच्छे से मैं पीसी हूँ, फिर भी ना थोड़ा सा इसका जो परत होता है ना, वो पूरा सही से नहीं पिसाया था। पापा पीसने गए थे जो गेहूं था तो उसको, लेकिन ये सही से नहीं पिसाया था तो हो ही नहीं रहा था सही से। मतलब कि थोड़ा सा जैसे हम लोग छन्नी में छानते हैं ना, तो थोड़ा सा बच जाता है, तो उसी तरह ही यहाँ पे हो रहा था। तो मुझे थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा था रोटी बनाने का, क्योंकि फूलता नहीं है रोटी, उसी तरह ही हो रहा था, तो इसी वजह से। और मैं यहाँ पे सारी रोटी पहले बना चुकी थी, और मम्मी जब बोली कि सूखा वाला नहीं खाते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा दो, तो इसी वजह से मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा दे रही हूँ रोटी पे। और एक ही रोटी नहीं, साथ जितना भी मैं रोटी बनाई थी सारे पे मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाई थी बाद में, क्योंकि बिना ऑयल की तो नहीं खाएंगे बोले थे। और उधर साइड पे मैं बैंगन और आलू की सब्ज़ी उधर मम्मी चढ़ाई थी, तो वही मैं देख रही थी। और थोड़ा सा मतलब कि ऐसे थोड़ा सा लग जाता है ना कढ़ाई में, तो उसको अच्छे से मिक्स कर दे रही थी बीच बीच में। और सुबह का जो काम था वो लोग हम कर चुके थे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड और उनकी भांजी जो हैं वो दोनों आए हुए थे। और यहाँ पे थे मतलब कि पूनम उसका नाम है, जो छोटी सी है उसका नाम पूनम है, और वो भी बात करना जानती है, 2-2.5 साल की है। तो अभी यहाँ पे देखिए मेरा सब्जी यहाँ पे अच्छे से पक चुका था। तो अभी मैं यहाँ पे मसाला वगैरह जो होगा उसको डालूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद डालूंगी। अभी इसको थोड़ी देर चला देती हूँ ताकि ये चिपके ना, क्योंकि नया वाला थोड़ा सा कढ़ाई है ना, तो इसी वजह से चिपक जाता है। और यहाँ पर देखिए रोटी देख के ही थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि रोटी का जो परत है ना थोड़ा सा वो रह जा रहा था, छन्नी पे जैसे रह जाता है उसी तरह ही। तो मैं छान के भी एक दिन बनाई थी तो सही नहीं लगा था, और ये हल्का सा बस छानी थी फिर भी सही नहीं लग रहा था। और बस यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे रोटी बना लिए हैं थोड़ा सा ऑयल लगा के। तो यहाँ पर देखिए सारे पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बस मैं ऑयल लगाई हूँ, ज़्यादा नहीं लगाई हूँ। तो बस यहाँ पे रोटी बन चुकी है। और मेरे हाथ पे भी जो आटा पीसी थी, तो पीसने के बाद ही मैं थोड़ी देर बाद ही बना लेती, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, तो इसी वजह से हाथों पे भी थोड़ा सा लगा हुआ है। तो बस ब्लॉग पे बने रहिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको मेरी डेली ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी थी। जो पराठा पराठा ही पराठा नहीं बोलूँगी, बस थोड़ा सा ऑयल लगाई थी, पराठा ही बोलो या पराठा नहीं, बस उतना ही। और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ और थोड़ा सा मसाला डाली हूँ जो घर का है मिक्स वाला, और उसके बाद थोड़ा सा जो मिर्च का पाउडर है वही यहाँ पे डालूँगी। और मिर्च का जो पाउडर है वो भी ख़रीदा हुआ है, घर पे है तो वही वाला है। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा जब मसाला पक जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे अच्छे से सब्ज़ी मिक्स हो चुका है और मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया है। तो अभी इसको सही से अच्छे से मतलब थोड़ा सा पकने के लिए उसी तरह ढक के रख दूँगी मैं। और यहाँ पे जितनी सारी सब्जियाँ हैं टमाटर के ऊपर ढक के रख दूँगी, और जब ये पक जाएगा तब मैं उसको अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर बस सब्जी बन जाएगा। और एक बात बोलना चाहूँगी, मेरे घर चाय के साथ भी हम लोग रोटी खा लेते हैं, पराठा या रोटी। और आज मैं सब्जी बना रही हूँ क्योंकि बुआ और मामा नहीं खाएंगे और आए भी हैं घर, तो इसी वजह से। तो फ्रेंड्स अभी मैं दुकान बंद करके घर जा रही थी और फिर चर्च में घुसी हूँ। और यहाँ पर देखिए उस दिन मैंने सारा घास वगैरह जितना था सारा निकाल दिया था, और फिर से वो घास हो गया है। और यहाँ पे चमेली का जो फूल है ना, देखिए यहाँ पर
चमेली का फूल हुआ है और उधर साइड भी लगाया गया है। यहाँ पे उधर नहीं हुआ है, बस उधर ही हुआ है। और घास वगैरह जितना भी मैं साफ की थी उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा घास वगैरह हो गया है। और उधर ये जो रखा हुआ है ना, ये हम लोग रांझ बोलते हैं। रांझ मतलब कि जो ऐसे ऐसे डीर वगैरह जाता है ना कोई भी सब्जी का, तो उसके लिए ये सपोर्ट करता है। जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इसको, इसका अगर डीर निकलेगा ना तो इसके हेल्प के लिए ये इसके साइड में, यहाँ पे साइड पे इसको गाड़ दिया जाएगा इसको। तो इसका जो पत्ता वगैरह है सारे, इसके शाखा जो इसके शाखा जितना भी होंगे ना तो उस पे चढ़ जाएगा और उसी से ही सब्जी वगैरह होगा। तो इसी वजह से इसको लाए हैं यहाँ पे, इसके लिए और उसके लिए। ये हम लोग का तो नहीं है, लेकिन ये मेरे चाचा के इधर साइड का है, तो उन्हीं लोग का है यहाँ पे। और ये जो है ना, ये नीम का पेड़ का है। नीम के जो पेड़ होते हैं उसी का ही शाखा वगैरह है, सूख गया है तो उसी को लेके आए हैं और वही हेल्प करेगा। और ना इससे ना कीड़ा वगैरह नहीं लगता है इससे। और बस अभी मैं आ गई हूँ घर, और दोपहर का जो खाना था वो तो हम लोग बना चुके थे, क्योंकि जो होता है ना, करमत्ता साग बोलते हैं शायद, उसी का ही बना था। और यहाँ पर देखिए पापा का वाइट वाला कपड़ा था, तो उसी को मैंने अलग से भिगो के रख दिया है। और जितना कपड़ा था सारा मैंने वॉशिंग मशीन पे डाल दिया था। और लाइट चली गई थी करीब 2.5 घंटा के करीब लाइट नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से मैं सोची कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि बारिश भी हो रहा था और सुबह से थोड़ा सा बारिश कम हुआ है और धूप भी निकल रहा था। तो मैं सोची कि लाइट का वेट करूँगी तो फिर यहाँ होगा कि नहीं, कपड़ा धुलेगा कि नहीं, लेट होगा। तो मैं पहले इसको वॉश कर देती हूँ पानी से, और अगर बाई चांस लाइट आ जाएगा तो उसको निचोड़ने के लिए मशीन पे डाल दूँगी, ऐसे सोच रही थी। क्योंकि करीब 2 बाल्टी के करीब कपड़े थे, तो इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए पूरा कपड़ा सारा मैं निकाल दी हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे मम्मी का जो कपड़ा है वही मैं यहाँ पे धोऊंगी, क्योंकि उनकी दोनों साड़ी ही यहाँ पे भीगो के मतलब साफ़ करने के लिए मैंने डाल दिया था वॉशिंग मशीन पे। और मम्मी ऐसे बारिश के मौसम में मम्मी उनके लिए अलग से कपड़े निकालती हैं, क्योंकि बारिश में हमेशा कपड़े गीले भी होते हैं और कीचड़ वगैरह भी लग जाता है। तो बारिश के मौसम के टाइम उनका अलग से कपड़ा होता है, अलग साड़ी वगैरह होता है। तो इसी वजह से मम्मी जो पहनना था तो उसको धुलने के लिए बोल दी थी। तो उसी वजह से मैं यहाँ पे मम्मी का पहले धो दूँगी और सुखा दूँगी, और फिर बाद में जितना भी कपड़ा वगैरह होगा उसको धोऊँगी। तो यहाँ पे पहले मम्मी का मैं अच्छे से पूरा निचोड़ के अच्छे से यहाँ पे धो के फिर सुखाऊँगी। और अब मैं इसको यहाँ जो दीवार है ना उसी पे सुखाऊंगी मम्मी का साड़ी पूरा सीधे तरह से, और पूरा लंबा करके सुखाऊंगी। क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा धूप हो रहा था ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे उनकी साड़ी जल्दी भी सूख जाएगी। और वो बाद में अभी थोड़ी देर बाद खेत पे गई हैं तो आएंगी तो पहन भी लेंगी, तो इसी वजह से। और मैं पीछे की साइड जाके थोड़ा सा खींच रही थी, क्योंकि हवा होता है ना, हवा आता है तो फिर गिरने लग जाता है। इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा खींच रही थी उधर पीछे जाके। और बस यहाँ पे कपड़ा सूख गया है, मतलब कि सुखा दी हूँ। और अभी इसमें मैं जो बड़ा वाला थोड़ा सा पतला था, लेकिन बांस का जो लकड़ी था उसी को मैं साड़ी के ऊपर रख दूँगी। और ये साफ वाला था, घर पे ही रहता है, जो नेट वगैरह मच्छरदानी वगैरह लगाते हैं वही। तो इसके ऊपर रख दी हूँ और वो अच्छे से सूख गया था बाद में मम्मी का साड़ी। और यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे जितने सारे भी कपड़े हैं तो उसको मैं यहाँ पे पानी अच्छा 2 बकेट पानी पे धो के फिर दूसरे वाले तीसरे वाले बकेट पे रख लूँगी। क्योंकि अभी जस्ट मैं धो रही थी और लाइट आ गया था, तो मैं सोची कि चलो जैसे भी इतना देर हुआ लाइट नहीं था, कम से कम अभी आ तो गया लाइट, वही सोच रही थी। और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही थी, और ज़्यादा काफ़ी सारा कपड़ा था तो इसी वजह से मैं आधा आधा करके
वॉशिंग मशीन पे डाल के निचोड़ने के लिए डाल दूंगी वॉशिंग मशीन पे। और यहाँ पर देखिए एक बार मैं ले गई हूँ, उधर डाल दूंगी और उधर जब तक पानी निचोड़ जाएगा तो तब तक यहाँ पे ये जो जितना सारा कपड़ा है उसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि 2 बार करके मैं मशीन पे डाली थी। ज़्यादा कपड़ा हो गया था तो इसी वजह से वो निचोड़ नहीं पाता है मशीन, मतलब कि पानी फिर से आने लगता है साफ़ करने के लिए, तो इसी वजह से। और यहाँ पे मैं मम्मी का साड़ी, पापा का और काफ़ी सारा वो बच गया था तो उसको 2 बार करके डाल दूँगी। और बस लगभग यहाँ पे मशीन का जो कपड़ा था ना वो का करीब निचोड़ चुका था, तो पानी अच्छे से उसका चला गया था। और फिर अभी मैं उसको दूसरे बकेट में पानी डाल के फिर उसको ले जाके, इधर तो कपड़ा अच्छे से निचोड़ चुका था तो इसी वजह से मैं यहाँ पे जितना सारा कपड़ा था सारे कपड़े को निकाल लूँगी मशीन से। और ये जितना भी है कपड़ा इसको सूखने के लिए मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और मशीन पे दूसरा वाला जो कपड़ा था उसको मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पे जितना सारा निचोड़ चुका था मशीन कपड़ा से पानी, तो उसी वाले को यहाँ पे लेके आके सुखा दी हूँ। और आप लोग सोचेंगे कि कहाँ मैं बांस की लकड़ी वगैरह में सुखा रही हूँ, तो होता है ना कि उससे जल्दी सूख भी जाता है, तो इसी वजह से मैं उसके ऊपर भी डाल दी हूँ। और जो थोड़ा बहुत बचा होगा तो मैं उधर जो हम लोग का बागान है उसके पीछे का जो यहाँ पे जो बढ़ा दिया गया है उसी पे मैं आधा डाल दूँगी। और इधर साइड मम्मी का जो साड़ी सूख रहा है, ये साड़ी बाद में हटा दूँगी क्योंकि सूख चुका था साड़ी, तो इसी वजह से मैं हटा दूँगी। और यहाँ पे जो दूसरा वाला कपड़ा डाली हूँ उसको सुखा दूँगी। तो और उसके बाद सीधे मैं आपको रात को मिल रही हूँ यहाँ पे। और ये करीब 7:30 हो रहा था। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ धनिया के पत्ते लिए हुए हैं और हरी वाली जो मिर्च है ना वो थोड़ा सा पक चुका था तो रेड हो गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन और अदरक मैं ली हूँ और उसको मैं पीसूँगी, क्योंकि मेरी जो बुआ हैं वो बोलती हैं कि उनका डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये खाती हैं उस चावल से, तो इसी वजह से मैं उनके लिए यहाँ पे पीस रही हूँ। और अच्छा भी लगता है, वैसे जो चटनी वगैरह होता है ना जो टमाटर के, तो उसी तरह ही लगता है और अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक मैं डालूँगी इस पे मिक्स करके और फिर इसको पीसूँगी। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इसका पीसने वाला नहीं है, इसका जो बड़ा वाला है वो है, लेकिन उससे मुझे सही नहीं लगता है पीसने के लिए और अच्छे से मेल्ट नहीं होता है, तो इसी वजह से मैं ये जो छोटा वाला है इसी से ही पीस रही हूँ। और इससे अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और प्लेन भी हो जाता है, पूरा मेल्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे एक बार मैं पीस चुकी हूँ और फिर उसी तरह और एक बार 2 बार पीस लूँगी तो पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और ग्राइंडर से हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि होता है ना कि सिलबट्टे से हम लोग जो भी करते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल और एक नए और अच्छे से वीडियो में। तो तब तक के लिए घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए। और यहाँ पे मेरी चटनी भी बन के तैयार हो चुकी थी तो देख लीजिए। और फिर कल मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।